वनडे करियर में कभी ना छक्का लगाने वाले 5 बल्लेबाज। जी हाँ, ऐसे भी बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर में कभी छक्का लगाया ही नहीं है। इस लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल है उन 5 बल्लेबाजों में। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं कौन है। तो क्रिकेट में वनडे एक ऐसा प्रारूप है जिसमें बल्लेबाजों को यह जानना होता है कि कब तेज़ी लानी है और कब संयम से खेलने की ज़रूरत है। और इस खेल में छक्के भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा शॉट होता है जिससे एक ही गेंद पर अधिकतम रन बन सकते हैं और रन रेट में सुधार होता है। हालांकि छक्का लगाना जोखिम भरा होता है और ऐसे शॉट को खेलने से पहले बल्लेबाज को 2 बार सोचना भी पड़ता है। कुछ बल्लेबाजों के लिए छक्का मारने की आवश्यकता नहीं होती, वे अपनी बल्लेबाजी में संतुलन बनाए रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बिना किसी जोखिम के रन बनाते हैं। तो ऐसे बल्लेबाजों की रणनीति हमेशा टीम के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वे टीम के रन रेट को बनाए रखते हैं और अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता लाते हैं। और यहाँ हम 5 ऐसे ही बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में कभी छक्का लगाया ही नहीं है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं केपलर वेसल्स। केपलर वेसल्स उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए खेला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए वनडे क्रिकेट खेले, लेकिन उनके नाम वनडे क्रिकेट में एक दिलचस्प रिकॉर्ड था। वेसल्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 54 और दक्षिण अफ्रीका के लिए 55 मैच खेले और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1740 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के लिए 1627 रन बनाए। लेकिन दिलचस्प यही बात थी कि इन दोनों टीमों के लिए खेलते हुए उन्होंने कभी भी छक्का नहीं लगाया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और तकनीक का बोलबाला था, लेकिन वे कभी छक्का मारने की स्थिति में नहीं आए। दूसरा नाम है मनोज प्रभाकर का। जी हाँ, मनोज प्रभाकर नाम से आपको लग रहा होगा कि भारतीय थे। भारतीय क्रिकेट के एक प्रमुख ऑलराउंडर थे। वे एक गेंदबाजी ऑलराउंडर थे और भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण विकेटों के साथ बल्लेबाजी भी करते थे। उन्होंने 130 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और 1858 रन बनाए। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने कभी भी एक भी छक्का नहीं लगाया और उनकी बल्लेबाजी की रणनीति में शक्ति नहीं थी, लेकिन वे अपनी तकनीक और खेल के संयम पर भरोसा करते थे। तो प्रभाकर का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि वे कभी भी वनडे क्रिकेट में छक्का नहीं मार पाए, हालांकि उन्होंने बल्ले से उपयोगी योगदान जरूर दिया। जोफ्री बॉयकॉट एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी पहचान टेस्ट क्रिकेट में शानदार तकनीक और धैर्य के लिए की जाती थी। इंग्लैंड के इस महान खिलाड़ी को अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ओपनरों में गिना जाता था। बॉयकॉट की बल्लेबाजी शैली काफ़ी रक्षात्मक थी और वे हमेशा अपनी पारी को धीरे धीरे संजोते थे। तो वनडे क्रिकेट में वे उतने सफल नहीं रहे और उन्होंने 36 वनडे मैचों में 1082 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने 84 चौके तो लगाए, लेकिन एक भी छक्का नहीं मारा और उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता की कमी थी, जो वनडे के प्रारूप में जरूरी था। कैलम फर्ग्यूसन एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अद्वितीय खेल दिखाए, लेकिन उनका करियर काफ़ी हद तक टीम की अपार प्रतिभा के कारण सीमित रहा। 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में जगह बनाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वे लगातार विश्व चैंपियंस थे। फर्ग्यूसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 663 रन बनाए और 64 चौके लगाए, लेकिन एक भी छक्का नहीं मारा और उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 85.32 था और उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने तरीके से रन बनाए, लेकिन छक्का मारने की बजाय उन्होंने जोखिम नहीं लिया। इस लिस्ट में आखिरी जो नाम है वो है थिलन समरवीरा का। थिलन समरवीरा श्रीलंकाई क्रिकेट का एक अहम हिस्सा थे। वे अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में विशेष रूप से चर्चित रहे। उनकी तकनीक काफ़ी मजबूत और रक्षात्मक थी, जिसने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बहुत सफल बना दिया। लेकिन जब बात वनडे क्रिकेट की आई तो समरवीरा उतने प्रभावी साबित नहीं हो सके। वे वनडे मैचों में अपनी धीमी बल्लेबाजी के कारण कम मौके प्राप्त कर पाए। उन्होंने 53 वनडे मैचों में 862 रन बनाए, जिसमें 76 चौके थे, लेकिन एक भी छक्का नहीं था। तो इन सभी बल्लेबाजों ने अपनी खास शैली और तकनीक से खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भले ही उन्होंने कभी छक्का नहीं मारा। तो क्या आपने इनमें से किसी को खेलते हुए देखा है? इस लिस्ट में जो भी नाम है उनमें से, तो अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।